मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, पुलिस वाले सेनानियों, और भरोसा रखो खुद पे तो हर मंजिल आसान होती है। आप भरोसा रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है कि कल रविवार में आपने रिवीजन किया होगा और क्लासेस देखी होंगी। 2-3 टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे। चलिए आज हम कुछ देखते हैं। आज की क्लास मात्र 10 मिनट की रहेगी, छोटी क्लास रहेगी, ठीक है। हमने आपको ये समृद्ध स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर की, और हमने आपको वो भी बताई थी ट्रिक कि 3 की आकृति वाले पश्च स्वर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने मुखाग्र तालु के आधार पर समृद्ध स्वर क्या होते हैं। आधा बंद खुला मुंह, खुला मुंह, आधा खुला बंद मुंह। इस समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विवृत, इनको याद करना कुछ ज्यादा ही जरूर, क्योंकि इनको रटना पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं नासिका के आधार पर हमको चर्चा करनी थी। नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, निरनुनासिक होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनको उच्चारण में नासिका का, नाक का प्रयोग नहीं किया, नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती हैं। सभी स्वर हैं, क्या हैं, सभी स्वर हैं, जैसे कै, ख, ग, घ, घ, वो सॉरी सभी स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ और ऋषि छूट गया था, ठीक है। तो ये 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, निरनुनासिक। क्या होते हैं, निरनुनासिक, मतलब इनको बोलने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती। अब एक होते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। सानुनासिक मतलब नासिका के सहित वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक या सानुनासिक कहलाती हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वरों। तो ये स्वर की एक ब्रीफिंग कर लेते हैं हम। इन शॉर्ट ब्रीफिंग आते हैं। हमने स्वरों में क्या पढ़ा, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। हमने इसमें आपको पढ़ाया, एक बस 2 मिनट की ब्रीफिंग होगी, रिवीजन टाइप का। हमने आपको पढ़ाया छोटा, लघु, ह्रस्व एक मात्रक स्वर, मूल स्वर आई उ री होता है, दीर्घ, गूढ़, द्विमात्रक और संधि स्वर पढ़ाया हमने। आ ई उ ए ऐ ओ होता है। इसके बाद हमने प्लुत स्वर पढ़ा। प्लुत स्वर 8 होते हैं। लघु स्वरों को बारे में बताया, आई उ, ये सारे पढ़ लिए हैं। आगे चलिए, ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने कहा, आपको कल ही बताया था, वृत्ताकार स्वर होते हैं, उ ओ औ कहते हैं जिनको, और अवृत्ताकार इसके अलावा जो होते हैं, छोटा कह लो आप, बड़ा कह लो, ई ऋषि ए और आई होते हैं। ये कल की क्लास में पढ़ाए थे। जिनको लग रहा है बहुत जल्दी है तो कल के फिर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर बताए थे। तो अग्रस्वर ई ऋषि ए आई होते हैं। मध्य स्वर सिर्फ आ होता है। इसके बाद पश्च स्वर में जो भी 3 की आकृति से बनते हैं वो सारे पश्च स्वर में होते हैं। ये पढ़ाए थे आपको। आगे इसके बाद हमने मुखाकृति के समृद्ध स्वर बताए थे। समृद्ध स्वर में क्या होता है, ई उ ऋषि होता है। अर्ध समृद्ध में ए और ओ होता है। विवृत में आ होता है। अर्ध विवृत में आ ए और औ होता है। इसके बाद हम समृद्ध स्वर अभी बता दिए हैं, और अर्ध समृद्ध ये तो पुराना टॉपिक था। अब फिर नासिका के आधार पर तो सभी जो स्वर होते हैं आपके 11 के 11 वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, निरनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक और सानुनासिक क्या होते हैं, इन्हीं पे जब चांद रख दिया जाता है। अब आते हैं हम व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन की चर्चा करते हैं। व्यंजन खाने वाले व्यंजन नहीं बाबू, व्यंजन जैसे अंग्रेजी में व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं तो आप कह देंगे 21। तो इसी प्रकार से हिंदी में भी व्यंजन होते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी न किसी की सहायता लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं बाबू वो 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण भैया गलत लिखा है। वर्गीकरण ऐसे लिखा जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है, सुधारिए। हिंदी की क्लास हिंदी में टाइपिंग वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के वर्गीकरण किए। पहला वर्गीय स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कह लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम वर्गीय स्पर्श व्यंजन पे जाते हैं, देखते हैं। का से लेके माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो का से लेके माँ मछली तक, का, खा, गा, घा, चा, छा, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। याद रखो कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना बाबू, वो 5 वर्गों में बटे होते हैं। जैसे लिखा है का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसे कहते हैं का चा टा ता पा वर्ग, का चा टा ता पा वर्ग। तो आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बटे होते हैं? 5। इसमें वर्ग क्यों कहते हैं? देखिए ऐसे में गिनेंगे तो 5, ऐसे में गिनेंगे तो 5, तो दोनों तरफ 5 5 हैं, बराबर हैं। तो गणित वाले जो हैं वो जानते हैं क्या होगा ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं का वर्ग। का में क्या आएगा? के, खे, गा, घा, इंग्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया? का वर्ग हो गया। तो का वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। कौन से हैं? का, खा, गा, घा, इंग्या। इसके बाद आता है अपना चा वर्ग। तो चा वर्ग में क्या है? चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, जा, झा, या। फिर आता है टा वर्ग। तो टा में क्या है? टे, ठे, डे, ढे, इणे, टा, ठा, डा, ढा, इणा। फिर आता है अपना ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। फिर आता है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। याद रखो जो पा वर्ग का उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। बोलो पा, पा, दोनों होंठ लगेंगे। अब जिनको लग रहा है नहीं हम तो ऐसे बोले आगे हैं ये चीजें, ता वर्ग जो होता है, चा वर्ग होता है, इसका स्थान होता है तालू से। जैसे बोलो आलू, तालू जो जानते हो जहां चिपक जाता है आलू, उसी को कहते हैं तालू। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग का जो उच्चारण होता है वो दांत से होता है, जिसे बोलो थर्मस, थर्मस। तो जीभ कहाँ लग रही? दांतों में लग रही कि नहीं? जैसे बोलो तखली, जैसे बोलो दबाद, जैसे बोलो धनुष, नल। तो ये सारी। और का वर्ग होता है कंठ से। तो इसका का वर्ग का होता है अकुह विसर्जना कंठना, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, पद्मानी ओष्ठो। तो ये पा वर्ग होता है ओष्ठ से होता है, होंठ से बोला जाता है। बोलो ना पापा, फूफा, बकरी, भट्टी, भरवारा, मछली। होंठ जोड़े रहे कि नहीं? कोई बिना होंठ जोड़े बोल लो पा वर्ग। इसलिए तो आजकल की लड़कियों ने कहा पापा नहीं, नो 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 पापा। पापा कहेंगे तो लिपस्टिक में गड़बड़ आ जाएगी, डैडी बोलने लगी, डैडी। तो डा कहाँ से बोला जाता है? समझ रहे हो ना? ठीक है आगे सॉरी। 5 वर्गों के उच्चारण में जीभ का किसी ना किसी भाग में स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी। कोई पूछे भाई स्पर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ जब इन अक्षरों को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। या, वा, रा, ला। क्या होते हैं? या, वा, रा, ला। आगे चलिए। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, हा। और इन्हीं को या, वा, इसमें जो या और बा होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं और अंतःस्थ भी होते हैं। और आज की अब क्लास हम यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं, चूँकि आज व्यस्तता थी तो नहीं हो पाई। ठीक है, 8 मिनट की क्लास है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।